वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 28 जुलाई के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या मुख्य प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पट्टों से संबंधित भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किया है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी है कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किए हैं, जिसमें पट्टों से संबंधित मानक शामिल हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंडस AS 103, 116 और कुछ अन्य मानकों में संशोधन किया है। यह संशोधन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के परामर्श से किए जा रहे हैं। संशोधन इंड AS 103 कारोबारी संयोजनों से संबंधित है, जबकि इंड AS 116 पट्टों की मान्यता से, प्रस्तुति और खुलासे से संबंधित है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट महत्वपूर्ण बहुत ही प्रश्न है ये, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ सकता है। ऑप्शन ए है कासुर मार्तस्यु गुण, ऑप्शन बी है कासुर जुर, ऑप्शन सी है कश्मीर कहवा, ऑप्शन डी है केसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केसर। केंद्र सरकार ने दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर को GI टैग का प्रमाणीकरण जारी करने का फैसला किया है। घाटी में उत्पादित केसर को प्रमाणीकरण मिलने से यह विश्व मानचित्र पर पहचान बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। प्रमाणीकरण से संबंधित केसर की मिलावट और वाली धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। कश्मीरी केसर औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। केसर की अनूठी विशेषताओं में कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण, उच्च सुगंध, उच्च गुणवत्ता वाले रंग की ताकत, लंबे और मोटे धब्बे और प्राकृतिक गहरे लाल रंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इथियोपिया, ऑप्शन बी है सेनेगल, ऑप्शन सी है सेशल्स, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका द्वारा यह समझौता मुख्य तौर पर कोविड-19 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह समझौता कोविड-19 महामारी के प्रभावों का मुकाबला करने और उसे कम करने के लिए श्रीलंका को राहत प्रदान करेगा और कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति के बाद आर्थिक विकास की दिशा में श्रीलंका के साथ कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है। टिप्पणी, मुद्रा विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा ऋणों को बेहतर ब्याज दर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो विदेशी बाजार में सीधे उधार लेकर प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा विनिमय व्यवस्था व्यापार संबंधी भुगतान करते समय दो देशों तक पहुंचने वाले निर्णय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी है एयर मार्शल VR चौधरी, ऑप्शन सी है एयर मार्शल B सुरेश, ऑप्शन डी है एयर मार्शल IP विपिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जो संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है। वह 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे और वह एयर मार्शल B सुरेश का पदभार ग्रहण करेंगे। यह नियुक्ति लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा रेखा के बीच बढ़ रही परिचालन तैनाती के मद्देनज़र हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी है UNEP और IEA, ऑप्शन सी है विश्व ऊर्जा परिषद और वेस्टस, ऑप्शन डी है फर्स्ट सोलर और ISA। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, UNEP और IEA। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
IEA ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु को गर्म करने वाले रेफ्रिजरेंट गैसों यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और इस्तेमाल में कमी करके वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाई जा सकती है। 1985 में दुनिया भर के विभिन्न देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। एयर कंडीशनर की ऊर्जा दक्षता को दोगुना बढ़ाए जाने से अगले 4 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 210 से 460 गीगाटन की कटौती की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य द्वारा पंचकूला में की जाएगी। इसका आयोजन आमतौर पर साल के जनवरी महीने में किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे अगले साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद आयोजित किया जाएगा। हरियाणा ने 2019 और 2020 संस्करण में दूसरा स्थान हासिल किया था और 2018 के पहले संस्करण में टूर्नामेंट जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG भारत में जनवरी या फरवरी में 2 श्रेणियों के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं, जिनमें 17 साल की स्कूली छात्र और 21 से कम कॉलेज के छात्र हैं। टूर्नामेंट के दौरान उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल के विभिन्न विषयों में पहचाना जाता है, जो 8 साल तक हर साल 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान के लिए किस संस्थान ने ट्राइफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IISc बेंगलोर, ऑप्शन बी है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी IIT दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ट्राइफेड मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत जनजातीय उद्यमियों को अब उन्नत भारत अभियान UBA के अंतर्गत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी। यह समझौता ज्ञापन विज्ञान भारती, IIT दिल्ली और ट्राइफेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के किस अभियान की परिणति का प्रतीक है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन कैक्टस, ऑप्शन बी है ऑपरेशन पवन, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की परिणति का प्रतीक है और इसे प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में कारगिल युद्ध हुआ था। इसमें भारत की विजय हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों दुश्मनों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न आ जाएगा कि कारगिल विजय में भारत ने कौन सा ऑपरेशन पाकिस्तानी सैनिकों को सफाया करने के लिए चलाया था, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये सफ़ेद सागर चलाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को इतिहास में 2 बार लॉन्च किया है। 1961 में भारतीय सेना ने पहला ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव और अंजेदीवा द्वीपों को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।